अतीक की दहशत जबरदस्त थी। उसने हत्याएं की, लोगों की जमीनें हड़पी, उगाही की और दुश्मन भी खूब बनाए। अतीक नफरत का दूसरा नाम बन गया। नफरत की उसी आग में अतीक का अंत भी हुआ। पुलिस हिरासत में प्रयागराज में 3 हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। अब उन कातिलों का चित्रकूट कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी के 3 अलग अलग शहरों के 3 हमलावर, लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश के लिए तीनों शूटर जहां से पहुंचे वो शहर एक, उनकी मंजिल भी एक, जहां रुके वो होटल एक, हमले का तरीका भी एक और हमलावरों का टारगेट भी एक, अतीक अहमद। तो क्या अतीक की हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? क्या हमले में कोई चौथा भी आरोपी था? अतीक अशरफ की रैकी से हत्या तक कौन था मास्टरमाइंड? किसकी थी साजिश? अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 3 कातिल गिरफ्तार हैं, लेकिन इस साजिश में कोई चौथा भी था या नहीं, ये अब तक सस्पेंस बना हुआ है। वैसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों के अलावा हमले में कोई और शामिल नहीं था। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सनी ने जिस विदेशी जिगाना पिस्टल से अतीक पर गोलियां बरसाई, उसे वो पिस्टल दिल्ली में गोगी गैंग के लोगों ने दी थी। तब साजिश कुछ और थी। सनी को दिल्ली एनसीआर की अदालत में एक गैंगस्टर को मारने की सुपारी दी गई। सनी को दिल्ली एनसीआर की अदालत में एक गैंगस्टर को मारने की सुपारी दी गई थी, लेकिन वो साजिश अंजाम तक नहीं पहुंची और पिस्टल सनी के पास ही रही। उसी पिस्टल को सनी ने अतीक हत्याकांड में इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक सनी ही इस हमले का मास्टरमाइंड है। उसी ने अन्य 2 हमलावरों को साथ मिलाया और साजिश को अंजाम दिया। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड में कोई चौथा शख्स शामिल नहीं है। तीनों शूटरों ने एसआईटी के सामने जो खुलासा किया है, उसकी जानकारी आज तक के हाथ लगी है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड दरअसल सनी ही है। हथियारों के बारे में सनी ने बताया कि दिल्ली में गोगी गैंग के लोगों ने उसे ये हथियार दिया था और टास्क दिया गया था कि दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में किसी की हत्या करनी है, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। तब से हथियार सनी के पास ही मौजूद था। चूंकि सनी और लवलेस अतीक की तरह बड़ा माफिया बनना चाहते थे, लिहाजा इस हत्याकांड को तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन थी, तीनों चित्रकूट से प्रयागराज पहुंचे थे। ये खुलासा अब पुलिस ने किया है। प्रयागराज के जिस होटल में तीनों हमलावर रुके थे, वहां के कमरे की तलाशी के दौरान चित्रकूट कनेक्शन के सबूत मिले। पुलिस के मुताबिक तीनों हमलावरों ने चित्रकूट से ही अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। उन्हीं आधार कार्ड को आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया और प्रयागराज के होटल में कमरा बुक कराया था। तीनों आधार कार्ड पर हमलावरों के नाम तो सही थे, लेकिन सभी के पते फर्जी है। तीनों एक साथ चित्रकूट में मिले, चित्रकूट से एक साथ चलकर प्रयागराज पहुंचे थे। एक होटल में रुके, एक कमरे में रुके, यानी तीनों को पता था कि उनका मिशन क्या है। बस अब पुलिस को जानना है कि यह मिशन किसने तैयार किया था और इस मिशन को पूरा करने के लिए असलहे किसने दिए थे। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इन तीनों ही हत्या आरोपियों से पुलिस को अभी इन सवालों के जवाब मिलना बाकी है। फर्जी आधार कार्ड के जरिए अतीक और अशरफ पर हमला करने वालों ने प्रयागराज की होटल में कमरा बुक कराया था और 2 दिनों की रेकी के बाद 15 अप्रैल को वारदात को अंजाम दिया। जी सर, 203 नंबर सर। 203 नंबर। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी। यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड लेके चली गई है। सारा रिकॉर्ड लेके चली गई। आईडी कार्ड वगैरह दिया था उन लोगों ने? जी जी। अपना असली पहचान पत्र दिया था? हाँ। कितने लोग आए थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। और कितने तारीख को चेकिंग किया था? 13 तारीख को। 13 तारीख को। और उसके बाद क्या मतलब कितने अंदर बाहर आते जाते रहते थे? नहीं, ज्यादातर तो रूम में रहते थे, एक एक करके आते जाते रहते थे। एक एक करके आते जाते रहते थे। और 3 के अलावा कभी कोई मिलने आया? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं मिलने आया। रेलवे स्टेशन और खुलदाबाद थाने के बीच स्थित इसी होटल में शूटर्स रुके थे। एसआईटी ने यहां से हमलावरों के 2 मोबाइल भी बरामद किए। रुकते हैं, ये है वो कमरा। इस कमरे में जो तीनों शूटर हैं, लवलेश तिवारी, मौर्य समेत जो तीनों शूटर हैं इस होटल में रुकते हैं। 13 तारीख को 8:30 बजे यहाँ पर आते हैं हथियारों से लैस। और जैसा कि मैनेजर की जुबानी आपने सुना कि बकायदा एक एक करके वो शूटर निकलते थे। जांच में पता चला है कि 13 तारीख को वो आए थे और उसके बाद 203 कमरा नंबर में वो रुके और उसके बाद लगातार वो रेकी कर रहे थे अतीक अशरफ की। वो कचहरी भी गए,
कचहरी में भी उन लोगों ने रेकी की। इसी कमरे से मोबाइल फोन और बकायदा जो मोबाइल फोन के अलावा जो चार्जर है वो भी रिकवर हुआ है। पुलिस टीम ने यहां से डेटा रिकवर किया है, जो सीसीटीवी का डेटा है वो सब कुछ सीज कर दिया है। मैनेजर ने काफी चौंकाने वाला खुलासा। हत्या के वक्त तीनों शूटर्स के पास कोई मोबाइल नहीं था। जो मोबाइल एसआईटी की टीम ने बरामद किया है उसमें कोई सिम कार्ड भी नहीं था। इससे एक बात तो साफ है कि तीनों ने साजिशन सिम फेंक दिए। पुलिस अब आरोपियों के नंबर की सीडीआर निकालकर उनसे बातचीत का डाटा जांचने की तैयारी कर रही है। अरविंद ओझा के साथ संतोष कुमार शर्मा, प्रयागराज, आज तक।